हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी 2018 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लिया गया है और यह ग्राफ से रिलेटेड है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। One of them does it incorrectly. Pick it up. इसमें बोल रहा है कि जितना ग्राफ दिया गया है सभी ग्राफ एक ही तरह के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ उसमें एक जो है वह इनकरेक्ट है। तो वह जो इनकरेक्ट ग्राफ है उसे हमें बताना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें एक बच्चा एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है। तो इसके मोशन को हम इस ग्राफ से कोरिलेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो ग्राफ ए है उसको देखते हैं। तो इस ग्राफ ए है वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ, यानी पोजीशन जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके अनुसार वेलोसिटी किस प्रकार चेंज हो रहा है इस ग्राफ में दिखाया गया है। तो अगर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल जो बच्चा बॉल फेंका उसके हम वेलोसिटी और पोजीशन को देखते हैं तो यह ग्राफ सही फिट हो रहा है। देखिए, जब बॉल को थ्रो किया गया यानी जब पोजीशन 0 था यानी इनिशियल पोजीशन, उस समय बॉल का वेलोसिटी सबसे अधिक था। तो ग्राफ में भी जो बॉल का वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वह सबसे अधिक है। और बॉल जैसे जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा है तो देखिए वेलोसिटी उसका धीरे धीरे कम हो रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है और फिर उसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो वेलोसिटी इंक्रीज होना चालू होता है वह अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यह ग्राफ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। अब हम जो सी में दिया गया है ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको भी हम लोग देखते हैं और इसमें भी देखते हैं कि यह जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को फेंका गया है उसके मोशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो यह पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। तो हम देखेंगे कि टाइम के साथ पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए, जब टाइम 0 था तो पोजीशन भी 0 था और जैसे जैसे हम बॉल को थ्रो किया गया या बॉल का पोजीशन चेंज हो रहा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है यह एक पोजीशन मैक्सिमम हाइट तक जाता है, यानी मैक्सिमम पोजीशन होता है, फिर उसका पोजीशन धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बॉल आने लगता है तो पोजीशन भी कम होने लगता है। तो यह भी जो ग्राफ है यह अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को जो थ्रो किया गया उसके मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम डी ग्राफ को लेते हैं। यह ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो इसमें देखते हैं कि यह अपवर्ड डायरेक्शन में जो बॉल को थ्रो किया गया है उसके मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, जब इनिशियल टाइम 0 था तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, सही है। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी इसका डिक्रीज कर रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो गया और फिर जब बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करता है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वह अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देख रहे हैं कि यह भी जो ग्राफ है यह अपवर्ड डायरेक्शन में जो बॉल को थ्रो किया गया उसके मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम ग्राफ बी को लेते हैं। यह डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ग्राफ को समझने के पहले हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होता है अगर, और मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है यानी उस बॉडी में मोशन है, एक्सेलरेशन है, तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ इस टाइप का होता है। यह जो कर्व है अपवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन की ओर रहेगा। तो
पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसको कहेंगे? जिस मोशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का जो डायरेक्शन है सेम है, तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। तो अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो एक्स और टी का यानी डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होगा वह जो कर्व होगा वह अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। उसी तरह अगर निगेटिव एक्सेलरेशन है तो कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब एक का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का जो डायरेक्शन होगा एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, तो यह निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यह जो एक्स और टी का जो ग्राफ होगा यह स्ट्रेट लाइन होगा। तो जो हम लोगों ने सिचुएशन कंसीडर किया था, जो बॉल को अपर डायरेक्शन में थ्रो किया था, तो इसके ग्राफ को, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ को निकालते हैं। तो स्टार्टिंग में जब बॉल को थ्रो किया गया, हाईएस्ट पॉइंट पर गया, तो उस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट था। वेलोसिटी अपर डायरेक्शन में था तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यानी जो एक्सेलरेशन है निगेटिव है। तो इस केस में जो ग्राफ होगा, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा, या इसका जो कर्व होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसा ए से बी के बीच का जो कर्व है उस टाइप का कर्व होगा। और जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा और उसके बाद वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वह पॉजिटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, तो वह पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और उस केस में जो कर्व होगा वह अपवर्ड की तरफ होगा। तो यह जो ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, या अगर बॉल को ऊपर थ्रो किया जाए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यह ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो बी में दिया गया है ग्राफ, यह जस्ट इसके ऑपोजिट है। पहले कर्व ऊपर की तरफ दिया गया है फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है। तो यह बी जो ऑप्शन है यह गलत ऑप्शन होगा। यह वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को फेंका गया, उसके मोशन को यह रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।